हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश चौहान और स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो आप सभी ने वो चीज़ महसूस की होगी कि भाई हमें रात में बहुत अजीब अजीब से सपने ड्रीम्स आते हैं कि कभी हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि पूरी दुनिया को बचा रहे हैं या स्कूल को बचा रहे हैं। कभी हमारे पीछे कोई एक बहुत बड़ा जानवर सा पड़ गया है या कोई भूत पीछे पड़ गए हैं। और कभी कभी बहुत लॉजिकल सपने आते हैं कि हम जिन प्रॉब्लम्स में हैं उनसे रिलेटेड सपने आते हैं। कभी कभी बहुत क्रिएटिव सपने आते हैं कि जो हम हमारी क्रिएटिविटी है वो हम नहीं सोच पा रहे हैं, बट ड्रीम्स में हम एक अलग ही लेवल के क्रिएटिव हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ फन के लिए नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ड्रीम क्या होता है? ड्रीम इज़ लाइक वी आर वॉचिंग अ मूवी वाइल स्लीपिंग। और हमें सपने जो ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं आरईएम स्लीप के टाइम पे। आरईएम स्लीप क्या होते हैं? आरईएम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। मतलब जिस टाइम रात में सोते हुए हमारी आंखें बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमें सपने आते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, हमारा दिमाग तो जागा हुआ होता है पर हमारी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। डेट्स वाई माइंड हमारा आइस को रैपिड मूवमेंट्स करवा रहा होता है, जिससे हमें अलग अलग विजुअल्स आ रहे होते हैं और जो भी माइंड में ख्याल आते हैं वो होते हैं, लेकिन वो आंखों को दिख रहे होते हैं क्योंकि आइस का मूवमेंट भी हो रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इट्स लाइक कि हम सोते हुए मूवी देख रहे हैं। तो वैसे तो आज तक साइंटिस्ट किसी एक थ्योरी पे एग्री नहीं हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, सपने क्यों आते हैं। पर चार ऐसी बहुत कॉमन या सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरीज है साइंटिस्ट की, जो अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सोचते हैं कि इस वजह से हमें सपने आते हैं या इस रीज़न से हमें सपने आते हैं। पहला है कि हमारा माइंड जो है हमारा मेमोरी को क्लीन अप कर रहा होता है और ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। मतलब आप जानते हो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि हर चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा माइंड जब हम रात में सोते हैं उसको डे टू डे मेमोरी को क्लीन अप कर रहा होता है। मतलब कि जो यूजलेस मोमेंट्स होते हैं उन्हें डिलीट कर रहा होता है, एंड जो स्पेशल या कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं हम उन्हीं को याद रखते हैं। इसलिए आप आज से ज़्यादा टाइम पहले ना जाओ, अगर आप एक महीने में पहले भी जाओ तो आपको अपना पूरा डेली रूटीन याद नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक टाइम या मोमेंट्स याद होंगे जो आपके लिए स्पेशल होंगे, जो आपके दिल के पास होंगे या आपको किसी तरह से हर्ट किया होगा या खुशी की होगी, वो मोमेंट्स आपको याद होंगे। तो हमारा माइंड सपनों का इस्तेमाल करता है ताकि हमारी मेमोरी क्लीन अप हो पाए। सेकंड थ्योरी जो है वो है इमोशनल थेरेपी। मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, या इंसान नॉर्मली भी माइंड स्ट्रेस हो जाता है। आप डिप्रेस्ड भी नहीं है तब भी माइंड स्ट्रेस रहता है क्योंकि इतना काम कर रहे हैं डेली। तो उसलिए रात में हमारा माइंड हमारे सपनों का इस्तेमाल करता है ताकि हमें थेरेपी मिल पाए। वो ऐसा होता है कि रात में तुम्हारा दिमाग तुम्हें थेरेपी दे रहा है, तुम्हें कुछ ऐसे मोमेंट से क्रिएटिविटी या फन दे रहा है, रैंडम फन दिखा रहा है जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम्हारे माइंड को हैप्पीनेस फील हो। थर्ड थ्योरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रात किसी प्रॉब्लम में होते हैं और उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो जब नींद आती है हम उस प्रॉब्लम के साथ ही सो जाते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हम कंफ्यूज तो रहते हैं ना उस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि सोने से पहले भी हम उसी बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हैं। तो रात में जब हमारा दिमाग जाग रहा होता है तो वो सपनों का इस्तेमाल करता है उस प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढने में। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप रात में तो प्रॉब्लम के साथ सोए हो, लेकिन जब सुबह उठे हो तो उस टाइम पे आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं जिन आइडियाज़ से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ में मानते हैं। और चौथी थ्योरी है जो कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कोई लॉजिक नहीं है, बस एक रैंडम ब्रेन एक्टिविटी है कि जस्ट फॉर फन, नॉनसेंस है, पागलपन है और कुछ नहीं है। कि बस सोए हो, दिमाग जागा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो हमें कुछ भी टेढ़े मेढ़े विजुअल्स दिखा है। तो मुझे लगता है ये चारों, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे अकॉर्डिंग ये चारों थ्योरीज कहीं ना कहीं सही हैं, क्योंकि क्लीन अप भी होता है, इमोशनल थेरेपी भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है और रैंडम चीज़ें भी दिखती हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। तो अब बात आती है कि भाई ये सपने इतने अजीब क्यों होते हैं। मतलब जो लॉजिकल सपने हैं वो तो ठीक है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व को लेके हैं या
तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी भी लॉजिकल नहीं होती है सपनों में। तो इतने अजीब क्यों होते हैं सपने? क्योंकि ज़्यादातर सपने अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि भाई जो हमारे दिमाग का लॉजिक सेंस वाला एरिया है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ऑफ होता है रात के टाइम में। इसलिए हमारे सपने ज़्यादातर इलॉजिकल होते हैं, जिनका लॉजिक कम होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें जब हम उठते हैं तो हमें ज़्यादातर सपने याद क्यों नहीं रहते? आपने देखा होगा कि 90% ऑफ द टाइम्स आप अपने सपने भूल चुके हो, या थोड़ा बहुत पार्ट होगा जो याद होगा, 90% आप भूल जाते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा केमिकल होता है जो मेमोरी को क्रिएट करता है, वो REM स्लीप के टाइम पे बहुत कम प्रोड्यूस होता है, बहुत कम एक्टिव होता है, इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये तो हमारा अभी तक ये था कि भाई सपने क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। पर इसमें एक चीज़ है कि माइंड हमारा सोते हुए भी हमारा चल रहा होता है और हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? वो हमारा इमोशनल क्लीन अप करता है, हमारी मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, क्रिएटिविटी करता है। क्रिएटिविटी का एग्जांपल ये है कि ये बहुत बड़े इन्वेंटर्स जो हैं, हमारे बहुत से इन्वेंटर्स की, जैसे टेस्ला हो गया, या फिर अपना आइंस्टाइन हो गया, आइंस्टाइन जी हो गए, या टेस्ला हो गए, तो इन लोगों ने भी अपने सपनों का इस्तेमाल किया अपने आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। बहुत से इनके आइडियाज़ इन्हें अपने सपनों में मिले हैं। बाकी एक ही लाइन बोलूँगा कि सपने हमारी बॉडी को बहुत तरह से हेल्प करते हैं, एज अ ह्यूमन हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं। और सपने एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी साइंटिस्ट पूरी तरह ना जान पाए हैं, ना जान पाएंगे कि ये क्यों होते हैं, कभी एक चीज़ पे एग्री नहीं कर पाएंगे। पर मुझे तो सपने देखना पसंद है भाई, और अगर आप लोगों को भी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। जय श्री राम।